ओम शांति। 10 फरवरी 2024 बाप दादा की महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण ज़रूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं ही क्यों? इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। हैं तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं और मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं। ज़रूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण हैं। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाप को याद करो, जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। यह बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया
तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है। बाप खुद कहते हैं, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं। ज़रूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन: योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। ओम शांति।